अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लूप्स के हकायक पार्ट 2। चलिए देखते हैं कि लूप्स किसको कहते हैं। सिलेक्शन की तरह लूप भी सवाल पूछते हैं। लूप्स का मतलब है बार बार दोहराना। ताहम फ़र्क ये है कि ये एक ही सवाल बार बार पूछते हैं जब तक कि ख़ास काम मुकम्मल ना हो जाए। लूप्स क्यों ज़रूरी हैं? लूप्स एल्गोरिदम में किसी काम को बार बार दोहराने में मदद करते हैं। इससे एल्गोरिदम की डिज़ाइनिंग तेज़ और आसान हो जाती है क्योंकि इससे बहुत सारे गैर ज़रूरी इक़दामात शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लूपिंग का मतलब है अगर कोई काम आपने बार बार कंप्यूटर से करवाना हो तो आप आसानी से लूप के ज़रिए एक ही दफ़ा कंप्यूटर को कमांड देकर करवा सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप्स एक कमांड है जो प्रोग्रामर अपने कोड के कुछ हिस्सों को दोहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब तक कि कोई काम मुकम्मल ना हो जाए। लूप्स ख़ास तौर पर कंप्यूटर के लिए मददगार साबित होते हैं। याद रखें, कंप्यूटर उस वक्त तक कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि उसे इंसानों के ज़रिए हिदायत ना दी जाए। लूप्स उन टूल्स में से एक है जिनका इस्तेमाल प्रोग्रामर कंप्यूटर को ज़्यादा आसानी से हिदायत देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ज़बानों में लूप की ज़रूरत होती है ताकि कोड ज़रूरत के मुताबिक किसी अमल को अंजाम दे। कंप्यूटर्स को अपने कामों को अंजाम देने के लिए बहुत ही ख़ास हिदायतों की ज़रूरत होती है क्योंकि वो ख़ुद मालूमात नहीं ले सकते हैं। किसी कार्रवाई को 100 बार दोहराने के लिए हमें 100 लाइनों का कोड लिखना पड़ता है। कंप्यूटर को हर एक अलग लाइन के लिए कोड लिखे बगैर सिर्फ एक ही दफ़ा बताने के तरीके को लूप कहा जाता है। लूप्स एल्गोरिदम लिखने को आसान बना देता है। इससे एल्गोरिदम की डिज़ाइनिंग तेज़ और आसान हो जाती है क्योंकि इनमें बहुत सारे गैर ज़रूरी इक़दामात शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लूप्स अहम हैं क्योंकि ये आपके कोड में मसला नहीं आने देते, कोड मुख्तसर रखते हैं, प्रोग्रामिंग का वक्त बचाते हैं। एक लूप में आप सवाल के जवाब की बुनियाद पर इक़दामात को दोहराते रहते हैं। लूप में कंप्यूटर पहले सवाल पूछता है। अगर जवाब में किसी कार्रवाई की ज़रूरत होती है तो कंप्यूटर उस काम को पूरा करता है, वरना दोबारा सवाल पूछता है। अगर जवाब में मुतालबा हो कि कार्रवाई दोबारा करनी है तो आप कार्रवाई करते हैं और फिर उसके बाद असल सवाल दोबारा पूछते हैं। ये इस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि सवाल का जवाब इस तरह का ना हो कि कार्रवाई की ज़रूरत ना रहे। जैसे कि आप यहाँ फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, जब तक स्टेटमेंट ट्रू रहेगी तब तक प्रोग्राम चलता रहेगा और जैसे ही स्टेटमेंट फॉल्स होती है प्रोग्राम रुक जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ 3 वोटर हैं और हम उनमें से हर एक से पूछना चाहते हैं कि उनकी उम्र क्या है। हम कोड को 3 बार कॉपी पेस्ट करेंगे ज़रूर, लेकिन अगर हमारे पास 1000 वोटर होते हैं तो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है और उसको पूरा और तब्दील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी जगह लूप्स आ जाते हैं। हम 3 मरतबा लिखने के लिए लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप्स का इस्तेमाल किए बगैर उम्र पूछना। नोट करें कि हमें बार बार इससे पूछना है, जैसे कि आप यहाँ इस कोड में देख सकते हैं। अब देखते हैं कि लूप में किस तरह कोड लिख सकते हैं। लूप का इस्तेमाल करके उम्र पूछना। नोट करें, लूप का इस्तेमाल करके सिर्फ एक बार इससे पूछना है, जैसे कि आप यहाँ कोड में देख सकते हैं कि किस तरह कोड छोटा हो गया लूप का इस्तेमाल करके। लूप्स बहुत अहम प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। इनकी मदद से हम बहुत अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं। हम अपने अगले लेक्चर्स में मुख्तलिफ़ किस्म के लूप के बारे में सीखेंगे और कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे कोड में लाइनों की तादाद को कम करने और कोड को ज़्यादा काबिल एतमाद और मौसर बनाने की सहूलत मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।